हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिलने वाला दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला दोस्तों, जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट बिहार जी की वीडियो प्राप्त करनी है दोस्तों, तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया स्थान से प्राप्त की थी ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट है, भारत भ्रमण पर आए हिंसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा के वृत्तांतों में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है अपनी यात्राओं में हिंसांग ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। नेक्स्ट है, बिहार के बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में स्थित था बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज के यात्रा वृत्तांत में मिलता है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था मगध का शासक। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग और मगध से प्राप्त किया था कीमती उपहार कलिंग नरेश खारवेल ने। नेक्स्ट है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों का शासन था मगध पर। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मी लिपि प्रचलित थी मगध साम्राज्य के काल में। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 315 ईसा पूर्व में हुआ था मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, मगध में किस परवर्ती गुप्त मोखरी शासक को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त तृतीय ने किया था मोखरी शासक को पराजित। नेक्स्ट है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में थी वज्जी संघ की राजधानी। नेक्स्ट है, श्रुति व किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज्य कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध और विदेह, ये 2 राज्य थे महाभारत के युद्ध के समय। नेक्स्ट है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में चिरांद एवं चचेर में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवपस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद और चेचर से। नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर और मुंगेर में स्थित था अंग महाजनपद। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय
न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में स्थित है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासन कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार बना था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य साम्राज्य का शासक। नेक्स्ट है, बिहार के स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी संघ था 8 राज्यों का एक संघ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप ने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु था हर्यक वंश का द्वितीय शासक। नेक्स्ट है, फाहियान भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान यात्री भारत में। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवस्त रहता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का कौन संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र था शुंग वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला कौन शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस था जिसने मेगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विंध्य राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य वितरण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली की रहने वाली थी आम्रपाली। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में हुआ था आर्यों का आगमन। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों विस्तार में क्या सहायक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे का उपयोग सहायक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ पर धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में धारण की थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने कहा है। नेक्स्ट है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है गुप्त शक्ति संगठन का श्रेय। नेक्स्ट है, महाजनपद
में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। नेक्स्ट है मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह थी मगध महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट है अशोक का धम्म था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नैतिक आचार संहिता था अशोक का धम्म। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी लिपि है मौर्य अभिलेखों की। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित स्थल है पावापुरी। नेक्स्ट है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। नेक्स्ट है बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है बिहार क्षेत्र की साहित्यिक रचना। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु के काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीन राजवंश नहीं रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग वंश नहीं रहा है प्राचीन राजवंश बिहार का। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली के चित्रकला के चित्रों को आधार बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाल चित्रकला शैली को आधार बनाया गया है। काल शोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के दरबार में रहता था प्रसिद्ध चिकित्सक जिसका नाम है जीवक। क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के किस मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधव गुप्त में बनाया था हर्षवर्धन ने अपना प्रतिनिधि। नेक्स्ट है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से संबंध रहा है आर्यभट्ट का। नेक्स्ट है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फैयान किसके शासन के दौरान आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के काल में आया था फैयान। नेक्स्ट है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी क्षेत्र में थी गणतंत्र व्यवस्था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने बनाया था अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवित गुप्त द्वितीय था गुप्त वंश का शासक। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में असफगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में पावापुरी किस राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र ने किया था सबसे पहले ब्राह्मण राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्तीनी ने किया है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन। नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, कण्व वंश की सत्ता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की थी कण्व वंश की सत्ता। नेक्स्ट है, वज्जी संघ में लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु था मगध का शासक। नेक्स्ट है, राजगीर के दुर्ग तथा स्तूपों की स्थापना किस मगध के शासन ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 3 साल तक रहा था फाहियान पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाग दशक था अंतिम शासक हर्यक वंश का। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीदारगंज से प्राप्त हुई है चामर ग्रहणी यक्षी। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सेन के समय की थी। नेक्स्ट है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र ने 3 बार प्रयास किया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इनसिंग बिहार का भ्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 673 ईसा पूर्व में किया था इनसिंग ने बिहार का भ्रमण। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष को दिया था। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त था। नेक्स्ट है,
शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में स्थित थी शुंग वंश की राजधानी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी था गुप्त वंश की स्थापना और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक का समय। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन है अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी। नेक्स्ट है, अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध के लोगों के लिए कहा गया है वात्य शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो वस्त महाजनपद है वह वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेह राज्य था उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य। नेक्स्ट है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालशोक ने बनाया था। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, वृंदत वंश था। नेक्स्ट है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृदंत तथा जरासंध था मगध जनपद का संस्थापक। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल काल के बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महाजनपद है 16 में से बिहार में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ था महाबोधि मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 251 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन।